अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इधर से धूप आ रही है, यहाँ व्लॉग बनाएंगे। हाउ आर यू गाइज? आई एम परफेक्टली फाइन। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। आज हमारा जो दिन है वो है वीक का स्टार्ट, और मुझे नहीं पता आप लोगों को ये व्लॉग कब मिलेगा, बिकॉज मैंने 4-5 व्लॉग इन लाइन रखे हुए हैं रिकॉर्ड करके। एनीवेज हो सकता है कि कल मिल जाए, परसों मिल जाए, लेकिन आज का दिन हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। धूप में आप लोगों के लिए खड़ी हूँ ताकि अच्छा व्लॉग और इंट्रो रिकॉर्ड कर सकूँ। गर्मियों की धूप में खड़ा होने का मतलब है कि अपनी स्किन जला रहे हैं आप, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ हो जाती हूँ, इंट्रो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं आप लोगों के साथ। अभी है कि मैं इस वक्त अपने गार्डन में खड़ी हुई हूँ। मौसम थोड़ा सा बेहतर लग रहा है, मुझे पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। हालांकि जब मैं आ रही थी तो बहुत शदीद गर्मी थी, इतनी शदीद गर्मी थी कि मुझे लग रहा था कि मैं जल चुकी हूँ पूरी। घर आई हूँ, मैंने अपनी लिपस्टिक अपडेट की और मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। इफ़ यू गाइस डोंट नो मी, दिस इज़ नादिया एंड आई ट्राई my level best to make daily vlogs for you guys and definitely you guys are enjoying। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और ऐसे ही वीडियोस देख रहे हैं, उनसे मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि यार सब्सक्राइब कर लें। नहीं बहुत मेहनत लगती है व्लॉग्स बनाने के अंदर। अगर नहीं करना सब्सक्राइब तो मतलब तभी मर्जी आप लोगों की, लेकिन कर लें तो अच्छी बात है, किसी का भला हो जाएगा और मोटिवेशन मिलेगी और फिर हम डेली व्लॉग्स बनाएंगे। जैसे कि लास्ट 2 व्लॉग्स में मैंने आप लोगों को बताया कि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, मैं हॉस्पिटल गई हुई थी, फिर मुझे फ्लू था, मुझे बुखार था। अल्हम्दुलिल्लाह वो रिकवर हो गया। गला बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जो है ना मतलब सोर थ्रोट थोड़ा बहुत बिल्कुल रह गया है, लेकिन देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। बाकी फ्लू वगैरह रिकवर कर लिया हम लोगों ने। थोड़ी कंजेशन है, वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। कावा वगैरह पी रहे हैं उसके लिए। ये यार कि इस व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि मुझे एक इन्फेक्शन हो गया था और बहुत बुरा मतलब वो हुआ है तो एक ही स्पॉट। दुआ करें कि बस वो स्प्रेड ना करे, लेकिन ये है कि वो एक स्पॉट है मेरी पूरी बॉडी पे, एक जगह पे, स्पेसिफिक जगह पे। और अगर मतलब वो थोड़ा सा मसला करेगा तो मसला ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए दुआ करेंगे वो मसला ना करे ताकि मसला ज़्यादा ना हो। इस वक्त मेरा यहाँ पे आने का मकसद ये भी था कि मैंने जो अपना खेस वगैरह है जो हम रात इसी में लेके सोते हैं, इसको मैंने धूप में डाला हुआ है ताकि मैं अच्छे से जो है ना वो इसको धूप लगवा लूँ। आप लोगों को आइडिया है कि धूप कितनी ज़रूरी होती है आप लोगों के पिलोज़ के लिए और मेट्रेसेस के लिए। तो जितने भी आप लोगों कपड़े भी अगर अंदर से निकालते हो तो उनको धूप लगवाते हो। तो ये तो मैं डेली यूज़ करी हूँ, तो मैंने इसको कहा कि धूप लगवाएंगे। तो मैं बाहर ही छोड़ के चली गई थी, अभी अच्छी धूप आ रही है तो ये यहाँ पर पड़ा, बल्कि इसको थोड़ा सा और आगे कर देते हैं ताकि अच्छे से ये जो है ना वो हो जाए। उसके अलावा ये कि अभी मैं यहाँ पे खड़े होकर एक थंबनेल बनाऊंगी और फिर हम अंदर चलेंगे, अंदर जाके अपना दिन स्टार्ट करेंगे। दराज की कुछ पार्सल्स आए हुए हैं फॉर विच आई एम सुपर एक्साइटेड। अनबॉक्स तो नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बता दूँगी कि है क्या। लेट्स गो इनसाइड। मैंने कोई जो है 4-5 थंबनेल्स बनाए हैं बाहर खड़े होके, और मेरी हालत जो है ना वो बुरी होगी क्योंकि टाइमर लगा के थंबनेल बनाना पड़ता है, अपना खुद ही एफर्ट करनी पड़ती है सोलो यूट्यूबर को। तो एनीवेज यार अभी बस अंदर चलते हैं हम, ठीक है। काम शाम हमारा अंदर का, ये सारा बाहर तो सिर्फ आप लोगों को इंट्रो रिकॉर्ड करने के लिए रहे थे। उसके अलावा ये घर पे कोई नहीं है, अबू और बासत गए हुए हैं, आयशा यूनिवर्सिटी है, मैं अम्मी तरीम राबिल घर पे हैं। ये जो है ना यहाँ पे आपको बोरियाँ नज़र आ रही हैं कि हमारी गाँव से आई हैं अनाज, गंदम, दाने जो पिसते हैं। तो 3-4 दिन से तो यहीं पड़े हुए हैं। आई होप बारिश ना हो, वरना वी आर वेटिंग फॉर शेर खान टू पिक दम अप। बाहर मैं चली तो गई थी लेकिन शदीद गर्मी है, मेरी हालत बुरी हो गई है। लेट्स गो इनसाइड। मम्मी सो रही हैं, बच्चियाँ भी अपने रूम में हैं, सब अपने अपने रूम्स में हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, तो सब सो जाते हैं दिन में। मतलब मम्मा की तरफ होता था, लाइट है, शुक्र है लाइट है। अच्छा यार, इस वक्त वासित घर आ गए थे और उसके बाद ये कि गर्मी इतनी ज़्यादा थी, एसी ऑन किया और हम लोग लेट गए थे लिटरली, क्योंकि गर्मी में कुछ समझ नहीं आ रहा होता। जब मैं घर आती हूँ तो सब सो रहे होते हैं, सब अपने अपने कमरों में होते हैं, सब लेटे हुए होते हैं और 5 बजे तक इतनी गर्मी होती है। मतलब कि अभी 5 बज रहे हैं और शदीद गर्मी है। लाइक कुछ आपको समझ नहीं आ रहा होता कि आप क्या करें गर्मी में। और हमारा घर तो है भी सिंगल स्टोरी, और मतलब जितनी भी धूप होती है वो छत पर डायरेक्ट पड़ती है और आपके कमरे बहुत शदीद गर्म होते हैं दिन के टाइम पर। और रात में भी अगर आप सिर्फ पंखा ऑब्वियसली चलाएँ तो उसके अंदर जो है ना वो गर्म हवा फेंक रहा होता है। तो एसी तो मैंडेटरी हैं, इसी के बगैर कोई गुजारा नहीं है। और मुझे लगता है कि इस्लामाबाद में अचानक से बहुत गर्मी है। अच्छा यार, इस वक्त जो है ना कमरे की हालत कुछ ऐसी है। तो अभी मैं आप लोगों को पार्सल्स दिखा देती हूँ फ़िलहाल जो मैंने मंगाए हैं दराज से, ठीक है जी। पंखे का बहुत शोर है, गर्मी में मुश्किल हो जाती है। थोड़े थोड़े मैंने खोल भी लिए थे साइड से देखने के लिए ये चीज़ें सलामत है या नहीं, लेकिन मेरे से सब्र नहीं हो रहा था। लेकिन मैंने कोशिश ये की है कि मैं आप लोगों को जो है ना वो मतलब प्रॉपर्ली वीडियो के अंदर ही दिखाऊं। तो एनीवेज़ ये मेरे पार्सल्स हैं, एक में बैग है मेरा, एक के अंदर भी बैग है, ठीक है जी। हमने 2 क्रॉस बॉडी बैग्स और साइड बैग्स मंगवाए हैं। फिर एक के अंदर जो है वो हमारे पास बैग क्लीनर और इस तरह की सारी चीज़ें हैं। बाकी एक पार्सल मेरा यहाँ पर पड़ा हुआ है, कबर्ड को इग्नोर करना है आपने, थोड़ी सी चीज़ें यहाँ थोड़ी सी मैस हुई हुई हैं। एक पार्सल मेरा यहाँ पे पड़ा हुआ है और भी ये देखो ये पार्सल है
ये जो है ना, इसके अंदर मेरी ज्वेलरी और इस तरह की चीज़ें आई हैं। तो 4 पार्सल्स हमारे इकट्ठे हो गए जो अनबॉक्स करने हैं। 2 पार्सल पेंडिंग पे हैं। 2 पार्सल्स कौन से पेंडिंग पे हैं? एक हमारे पास है हमारा स्कार्फ का पार्सल जो मैंने आज ऑर्डर प्लेस किया और वो तकरीबन कोई 5 से 6 दिनों के अंदर आएगा। और एक चीज़ जो मैंने ऑर्डर की है वो है और एक ऑर्डर किया, हाँ, एक और बैग है जो चाइना से आ रहा है, मतलब शिप होके। तो आई होप कि वो भी आ जाए और क्वालिटी अच्छी हो, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए। 3 बैग्स मैंने ऑर्डर किए थे। अब एक वाइट था, एक ग्रीन था और एक ब्लैक था। वाइट रहता है, बाकी 2 मुझे रिसीव हो गए हैं। और बाकी यार यहाँ पे दवाई वगैरह पड़ी हुई थी मेरी, मैंने दवाई वगैरह लगाई है। ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इस तरह से, मतलब ऑब्वियसली मैं इसका नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी। तो ये मेरी दवाई है जो मैंने ऑइंटमेंट लगानी थी अपने स्पॉट के ऊपर। टारगेटेड ट्रीटमेंट करने के लिए एक सोप दिया डॉक्टर ने जो यूज़ करना है, और बाकी दुआ करें कि मेरी जो इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाए। एक्चुअली ये बॉडी इन्फेक्शन है जो आपको पेट से, इस तरह की किसी चीज़ से होता है। तो अगर मतलब आप लोगों ने पेट्स वगैरह रखे हुए हैं तो कुछ लोगों को टेंडेंसी होती है कैच करने की, पता नहीं अभी क्यों मुझे हो गया। और बीमार भी मैं काफ़ी हो रही हूँ इन दिनों में, ज़्यादा शायद इम्यूनिटी थोड़ी वीक हुई है गर्मी की वजह से, तो इस वजह से मुझे इन्फेक्शन भी हो गया। लेकिन एनीवेज़ ये है कि बस ये हम इंशाल्लाह करेंगे अप्लाई वगैरह, तो होपफुली ठीक हो जाएगा। रूम की हालत मैंने कुछ थोड़ी बहुत ठीक करनी है, उसके बाद मैंने शावर लेना है। बस घर जल्दी आ गए, सो वी विल स्पेंड द एंटायर डे टुगेदर एंड आई विल ट्राई टू व्लॉग एंड रिकॉर्ड, क्योंकि लाइव व्लॉगिंग करना फिर मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है। मुश्किल इन द सेंस कि फिर मुझे होता है कि मैं बाकी से ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ, बिकॉज हम लोग उस तरह से टाइम स्पेंड कर नहीं रहे होते। मैं सुबह में चली जाती हूँ, वो घर पे होते हैं, वो रात में आते हैं, मैं सो रही होती हूँ, तो इस तरह से कुछ होता है। लेकिन अब तो खैर हमारी रूटीन एडजस्ट होगी। इनिशियली बड़े मसले थे कि रूटीन सेटल उस तरह से नहीं हो पाती थी, मतलब लगता था कि उस तरह से टाइम स्पेंड नहीं हो रहा। लेकिन अब विद टाइम जो है वो हम टाइम मैनेज कर लेते हैं। सो एनीवेज़ ये जो है, बाकी ये ड्रेसिंग टेबल जो है ना मेरा, वो थोड़ा सा बिखरा शिखरा, इसको क्लियर करेंगे, रूम क्लियर करेंगे, फिर अम्मी के कमरे में जाएंगे, थोड़ी देर वहाँ बैठेंगे, उसके बाद शावर लेंगे और शावर लेंगे। अच्छा, इस वक्त मैंने यहाँ पे सफाई करना स्टार्ट की। बात से जो है वो गए हुए थे अम्मी के रूम में, तो मैंने कहा मैं अपना रूम सेट कर लूँ और बाकी सारे काम कर लूँ। सफाई में ऐसा जितना कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं होता, क्योंकि रूम साफ़ ही होता है। बस ये होता है कि बेडशीट सेट करनी होती है या बेडशीट चेंज करनी होती है। और मुझे तो एक भी सलवट लिटरली बेडशीट पे पसंद नहीं है। लाइक ज़रा सी भी जो है ना वो बेडशीट ख़राब हुई हो तो मैं कहती हूँ मुझे रूम गंदा लग रहा होता है। बिकॉज़ हमारे बेड में, मतलब रूम में है ही इतनी बड़ी चीज़ हमारा बेड, उसके अलावा हमारा रूम खाली खाली है। तो यहाँ पे बस मुझे कहते हैं कि अच्छा थक जाओगी, नहीं करो ये वो सारा। बासुत को बहुत प्रॉब्लम होती है खिड़की से, और मैं खिड़की खोल के रखती हूँ। उनको होता है खिड़की बंद कर दो, मच्छर आ रहे हैं। और दो खिड़की से मच्छर नहीं आती क्योंकि जाली लगी हुई है, ठीक है जी, दरवाजे से मच्छर आते हैं। लेकिन ये है कि घर के काम तो थोड़े बहुत करने ही होते हैं, और मुझे मज़ा आता है लिटरली कि ऑर्गेनाइजिंग में, क्लीनिंग में, मैनेज करने में, चीज़ें मैनेज इन सेंस कि मतलब ऑब्वियसली हर वक्त काम में कर नहीं रही होती और इतने कोई घर के में बहुत काम नहीं करती। लेकिन ये कि अभी फ़िलहाल काम वाली नहीं है, तो उसमें ये कि सब अपने अपने रूम साफ़ करते हैं और मैं भी अपना रूम सेट करती हूँ। और ये देखिए कितनी प्यारी जानमाज़ है मेरे जहेज़ की। जहेज़ तो नहीं कहना चाहिए, जहेज़ से खिलाना था, लेकिन एनीवेज़ हम जो है ना बड़ी खूबसूरत जानमाज़ लेके आए थे मम्मा की तरफ से, और इस तरह की है। इसके अंदर ना फोम लगा हुआ है, हल्का हल्का, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का फोम लगा हुआ है। और इतनी वेलवेटी, इतनी क्यूट सी है माशाल्लाह। इस पर जानमाज़ पे नमाज़ पढ़ने का बहुत मज़ा आता है, और 2 लोग खड़े होकर आराम से पढ़ सकते हैं, बिकॉज़ काफ़ी बड़ी है। एक तो वाइट जानमाज़ें बहुत अच्छी होती हैं, खूबसूरत, और लेकिन गंदी जल्दी हो जाती हैं। और एक ब्लैक इस तरह से, तो ये ब्लैक का ये थोड़ा डार्केस्ट सा शेड है। तय क्यों नहीं हो रही है, मैं तय करती हूँ। यहाँ पे मैं अपनी कबर्ड अरेंज करने लगी हूँ, और कबर्ड में ना जितने भी पार्सल्स वगैरह थे वो ऐसे रैंडमली पड़े हुए थे, बिखरे हुए थे। और मुझे ये था कि यार बस सेट करके रख लूँ, बिकॉज चीज़ें ऑर्गेनाइज ना होना आपका दिल ही नहीं करता कुछ करने का। मतलब अलमारी गंदी हो तो वो आप बंद अलमारी, आप कहते हो कि आप दोबारा बंद कर दो खोल के, तो मतलब आपका कुछ ना रखने का दिल करता है, और आपका दिल करता है नेक्स्ट चीज़ भी रखनी है तो बस वो वैसे ही फेंक दो उसके अंदर, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना गंद होता है। तो बस मुझे ये होता है कि मैं साथ साथ चीज़ें साफ़ कर लूँ, सफाई कर लूँ। और मेरी एक अच्छी बहुत आदत है कि मैंने, क्योंकि मुझे पता होता है डेली जाना होता है, तो मैं अपने कपड़े जितने भी हैं वीकेंड पे प्रेस कर लेती हूँ या करवा लेती हूँ, और उसके बाद हैंग हुए होते हैं प्रॉपर्ली। फिर यहाँ नीचे मैं अपने सारे बैग्स वगैरह सेट करती हूँ, और बैग्स में प्रॉपर्ली डस्ट बैग्स के अंदर डाल के अच्छे तरीके से सेट करती हूँ। इस तरह की मेरी हैबिट्स हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, और इंशाल्लाह आगे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूँगी जिससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, और अपनी बैग्स की कलेक्शन भी दिखाऊँगी। लेकिन उसके लिए आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए, ताकि मुझे आइडिया हो कि इफ़ यू गाइज वांट द कलेक्शन then I'll share the entire collection. And that was it about today's vlog. I hope you guys liked it. If you did, then give it a thumbs up and subscribe to my channel, and bell notification lazmi dabaiega. Okay, bye.